प्रथम करूँ गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीय सोमवार का जयकार है और भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन परशुराम धाम में जन्मोत्सव की बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। आनंद और उत्सव छा ही रहा है हर शुरू से ही। मुझे तो लगता है कि पूरे साल संत श्री अखाराम जी महाराज के पंचमी का जो जन्मदिन होता है वो हर सांस में हर बार में साथ होता है। क्यों? क्योंकि दादू जी अखाराम जी की दो बातें पढ़ें तो सामने आ जाते हैं भक्ति, पूजा और सच्चा भाव। इसीलिए आज भी कृष्ण पक्ष द्वितीय है तो हम अग्रिम बधाई कर रहे हैं। लाडले अखाराम, लाडले अखाराम, सुखिया माँ के लाडले, हरजी राम जी के लाडले, जीवबाई बहना के प्यारे भाई अखाराम की जय जयकार। मनन और मनन अखाराम, दादू जी, अक्षय जी, दादा, हर नाम पे आप साथ हो, साथ रहना। जय श्री राम, जय हनुमान की जयकार बोलते हैं दादू जी। और हनुमान जी ने कहा कि अखाराम मैं परशुराम आ रहा हूँ। और परशुराम में हनुमान जी चमके। क्यों? क्योंकि दादा अखाराम ने ऐसी ही सच्ची प्रार्थना जय श्री राम जय हनुमान का नाम गाए थे दादू जी अखाराम जी ने। और शुरू में सीखा माता पिता से और बहना से। तो दादू जी अखाराम जी की जय हो। आज सोमवार है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सालासर बालाजी धाम में बालाजी चमक रहे हैं। परशुराम पावन धाम में हनुमान जी चमक रहे हैं। और जहाँ जय श्री राम जय हनुमान की गाथा है वहाँ दादू जी अखाराम साथ में है। प्रेम और भक्ति की गाथा। अक्षय तेरा कोस है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पल के खोल दे, अक्षय दे वरदान। जन्मे जन्मे परशुराम पावन धाम में बहना जेहो बाई संग प्यारे भ्राता भाई अखाराम। अनमोल रिश्ता है दादू जी अखाराम जी और बहना जेहो बाई का। दादू जी का जन्मोत्सव शुरू होने वाला है। पंचमी को होगा ना भाई, पंचमी को। तो इसकी तैयारी के लिए हर दिन वो पूरे 365-66 दिन जो होते हैं वो सारे दिन होते हैं कि उत्सव करें। और वो उत्सव आंखें बंद करके याद करें तो दादू जी का जन्मोत्सव उत्साह से हो रहा है। और आंखें बंद करके रोते हुए सो जाते हैं, रो कर बोल देते हैं, हंसते हुए बोलते हैं दादू जी साथ है। सो जीवबाई बहना और भ्राता भाई अखाराम जी, दादू जी के मतलब जीवबाई आपके भाई का जन्मोत्सव का आनंद करना है तो साथ करते हैं। थोड़ी सी बातें अखाराम मतलब अक्षय ने क्या क्या किया, जरा एक शब्द तो बता देना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। बाल्यकाल से ही श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त, ऐसी परम भक्ति कि छोटे से अखाराम जब छोटे थे तो माता पिता की आज्ञा में और बहना जीव के साथ भक्ति की बातें करने वाले। जैसे ही अखाराम थोड़े बड़े हो, मन में तो हमेशा जय श्री राम जय हनुमान था, पर बचपन था। 1550 में जन्मे तो जब जन्म लिया तो माता पिता की सेवा में ही। तो हनुमान जी के भक्त और बाल ब्रह्मचारी होने के कारण दादू जी का स्वभाव मौन रहने, मौन अपने आप में रहते। क्योंकि दो ही तो काम होते थे, माता पिता बहना की आज्ञा, जो उनका दिए हुई बातें वो, और दूसरा भगवान जय श्री राम जय हनुमान। तो स्वभाव मौन रहने एवं शांत किस्म का रूप था जीवन में। और कुछ था तो वो था याद और याद और याद और याद किसकी? जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। दादू जी वचन सिद्धि के धारक और 84 नियमों 84 नियमों के उपासक थे। उनके मन में भीड़ में लोग दिख रहे हैं तो आवाज वहीं पे है जय श्री राम जय हनुमान। गौ माता, गौ मैया की सेवा, माता पिता की आज्ञा, बहना जीवों के साथ प्रेम भाव से भाई बहनों की बातें, बस ये थी दादू जी का काम, यही था दादू जी का। इसीलिए उनकी कथाएं, उनके भक्ति, उनके बारे में 2 पल अगर समझ में आ जाए तो जीवन का सबसे बड़ा धन है भक्ति, वो दादू जी हमेशा मदद करते हैं। बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करने और शांत मनन, शांत भाव से ईश्वर का ध्यान रखना, ये काम था दादा अखाराम का।
जिसके कारण कभी भी अपने आप को प्रचारित नहीं किया करते थे। किसी को कहकर दादू जी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि कहने का तो उनकी जो असली भक्ति थी वो थी जय श्री राम जय हनुमान पर। माता पिता की आज्ञा से घर के कार्य और सबसे बड़ी गौ मैया की सेवा में चमकते रहते हैं दादू जी। अब भी परश्ने पावन धाम में गौ माता की बातें, गौ माता की सेवा यथाशक्ति तथा भक्ति पर गाय की सेवा करनी चाहिए, ये दादू जी ने दिखाया था और अब दिखा रहे हैं अभी भी कि गाय की सेवा। बचपन में अखाड़ा पर भक्ति देखिए, अनमोल है। धन्य है दादू जी आपको कि आप बचपन में जब छोटे थे तब से ही घर की सेवा, माँ की जो बात हो वो करना, ऐसे प्यारे रिश्ते को निभाने वाले दादू जी परश्ने पावन धाम के हनुमान जी मंदिर में बने और फिर साथ अखाराम बने। कथाएं अनंत है। और दादू जी मतलब अक्षय जी मतलब सुखिया माँ और जीवूबाई के लाडले हनुमान की कथा, लाडले अखाराम की कथा प्रेम और भाव से। दादू जी सत विचार, सतवाणी, उदारवादिता, परोपकारिता अपने आप में अद्भुत थे, अद्भुत। लेकिन किसी को कुछ कहते नहीं थे। अपनी जो भक्ति थी, जिनके मन में सत्विचार, सतवाणी, उदारवादिता जो मन में था, अखाराम ने किसी को दिखाया नहीं, बोल के नहीं बताया दादू जी ने बस। लेकिन उनकी जो पूजा करने की शक्ति थी, जय श्री राम जय हनुमान अच्छी तरह जानते थे। बाल्यावस्था से ही घर के सभी कार्यों में पिता एवं माता को सहयोग देते थे। जो वो माता पिता जो काम कहते, दादू जी मतलब छोटा अखाराम सच्चे मन में सेवा भाव करता था। वो दादा अखाराम बचपन से ही ऐसे परम, ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति करने वाले महान संत। दादू जी आपको कोटि कोटि नमन। बचपन में ही गायों को चराने के लिए परश्नियों गांव से थोड़ी दूर पर स्थित नाडिया तालाब पानी की व्यवस्था, नाडिया तालाब और डोली ले जाते थे दादू जी। और वहां पहले गौ माया को सारी सेवा भक्ति जैसे करनी होती है वैसे करते। और जब एक तरफ जहां गायें घास फूस खाकर तालाब में पानी पीकर तृप्त होकर विश्राम करने लगती थी गौ माता, तो वहीं लाडले अखाराम एकांत क्षणों का पुण्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करके, याद करके, जय श्री राम जय हनुमान की गाथा गाकर भक्ति की पूजा करते और भक्ति करके उठाते। जब प्रातः काल के समय अपनी गायों को लेकर जाते थे दादू जी, जब प्रातः काल के समय अपनी गायों को लेकर जाते तो गांव के लोगों की गायों को भी गौ माता को भी चराने के लिए ले जाते थे। लेकिन वो गायों को ले जाते थे, लेकिन लोगों से कभी पैसा, मेहनत, दिखावटी या धन कि भाई मैं गायों को ले जा रहा हूँ तो पैसे, ना, बिल्कुल नहीं, बस सच्ची सेवा। इसके लिए लोगों से कभी पैसा मेहनत नहीं लेते थे, न लेते थे और ना किसी को ना तो मांगते थे, और कोई दे दे तो दादू जी सफा मना कर देते हैं, क्योंकि गाय माता ही तो असली भगवान है। और दादू जी ने, अखाराम ने माता पिता से 1550 के बाद जन्म हुआ आपका 1550 में, और जब छोटे हुए धीरे धीरे बड़े हुए, जैसे कृष्ण कन्हैया नंद यशोदा का लाडला जब छोटा सा था तो उसने भी मन में पहले यही रखा कि गौ माता की सेवा करनी है भाई, गौ माता की, कान्हा ने कहा। वैसे ही दादू जी अखाराम जी ने गायों की हमेशा सेवा करते, पूजा करते, रक्षा करते, सुरक्षित रखते गायों को। ये दादा अखाराम है, ये हमारे दादू जी हैं। परश्नियों से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर डोली में अपने खेतों में वर्षा ऋतु के समय गायों को चराने ले जाते। गायें वहां चरती रहती और वे मतलब दादू जी वहां श्री राम जय हनुमान, श्री राम जय हनुमान, श्री राम जय हनुमान की धुनी में लीन हो जाते दादू जी। यहाँ के एकांत भक्ति तपस्या करते थे। वे चाहते थे कि उनकी भक्ति में किसी तरह की बाधा न पहुंचे। वे यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की धुनी मतलब जोत जलाते थे, जो निरंतर जलती रहती थी। वही दादू जी बचपन से ही ये भक्ति, ये सेवा सीखना शुरू कर चुके थे। हनुमान जी की भक्ति में कभी कभी तो इनके लीन हो जाते थे, ऐसे लीन हो जाते थे कि
घर जाना भी भूल जाते थे, खाने पीने का भी भान नहीं रहता। निरंतर ऐसा होते रहने से दादोजी का शरीर कुछ हो गया, सूख गया। सुंदर केसों ने सिर पर जटा रूप धारण कर लिया। साधारण लोग इस बात से अनभिज्ञ थे और इसी अनभिज्ञता अज्ञानता वश उन्हें गूंगिया या विक्षिप्त समझने लगे थे लोग दादोजी को। जब दादोजी ऐसी भक्ति में रहते, जय श्री राम जय हनुमान की गाथा, तो पूरे ध्यान में रहते और लोगों ने उन्हें गूंगिया या विक्षिप्त समझने लगते थे एवं पुकारने लगे। मगर दादोजी इन सबको कुछ नहीं सुनते। कोई नहीं जान सक पा रहा था कि इनके घट में, मतलब दादोजी के घट में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो चुके थे। बोल वैष्णव पावन धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। दादोजी महाराज इनके मतलब दादोजी के घट में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो चुके थे। वैष्णव पावन धाम की जय। ये तो श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में बावले हो गए दादा अखाराम अक्षय। उन्हीं में खो जाते थे दादोजी। कई बार तो पूरी रात दूसरी जगह जो जाते हैं गायों को लेकर या कार्य में या ध्यान में, तो रात दिन ऐसे ही ध्यान में रहते। इसलिए दादोजी अखाराम कमजोर हो गए, सूख गए थे। लेकिन उन्हें तो बस एक ही याद है, जय श्री राम जय हनुमान। ऐसी अनंत कथाएं दादोजी ने कैसी बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में बावले हो गए दादोजी अखाराम जी। जब कोई व्यक्ति उन्हें गूंगिया बावला कहता तो उसे किसी प्रकार का अनुचित उत्तर नहीं देते, बस मुस्कुरा देते दादोजी और अपनी राह आगे बढ़ जाते। लेकिन साधना में खलल इन्हें बर्दाश्त नहीं था। इन्हें एकांत भक्ति में बाधा अच्छी नहीं लगती थी। भक्ति में बाधा पहुंचाने वालों को अनेक चमत्कार भी दिखाए। राज सिंह राजपूत और प्रेमा जाट नामक व्यक्ति हर वक्त इनसे मजाक कर लेते थे। उनको दादोजी ने कहा कि मेरी एकांत भक्ति साधना में बाधा नहीं देना। लेकिन उन्होंने भोला ब्राह्मण समझकर उनसे मजाक करने लगे। समझाने पर भी नहीं माने। तब दादोजी अखाराम जी ने डोली में चमत्कार स्वरूप सिंह का रूप दिखाकर चेतावनी दी और कहा, आगे से ऐसा मत करना। दादा अखाराम जी कथा निराली। जय श्री हनुमान महाराज जी की जय, जय श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, वैष्णव पावन धाम की जय। दादोजी का जन्मदिन, दादोजी का जन्मोत्सव 14 तारीख को होने वाला है। मनन और मनन दादोजी पहचान पाऊं एक पल तो समझाते रहना। आपको कोटि कोटि नमन। पुनः अग्रिम ढेर सारी बधाई जन्मोत्सव के लिए। तैयारी मुस्कुराहट के साथ। जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम। राधे 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 खाटू श्याम लाडले गोपाल। राधे राधे। श्रद्धा सबरी हर हर महादेव।